सज्जनों, समस्त श्रोता बंधुओं एवं समस्त देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई अयोध्या कांड की कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा को नाव पर बैठ करके पार करते हैं। उसके बाद में निषाद राज गुह से कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, लेकिन निषाद राज नहीं लौटता है और कहते हैं निषाद राज जी कि मैं आपके लिए वन में जहां पर आपको रुकना है आपके लिए पत्तों की एक कुटी बना दूंगा, पर्ण कुटी, और उसके बाद आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तब मैं वापस आऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी भी पुनः गंगा जी को, गणेश जी को, शिव जी को स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवा करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, तो तब गणपति शिव सुमिर प्रभु नाई सुर सरहि मातु सखानुज सिय सहित बनो कमन कीने रघुनाथ। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः वर्णन किया है। मित्रों, तेई दिन भयउ पिटप तरवासु माधव सरिस मीतु ही। तेई दिन भयउ पिटप तरवासु लखन सखा सब कीन सुपासु प्रात प्रात कृत करि रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाई सजीव साथी श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरिस मीतु हितकारी चार पदार्थ भरा भंडारू मुनि पर देश देश अति चारू क्षेत्र अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा सपोने हो नहीं प्रतिपक्षिण पावा सेन सकल तीरथ बरि वीरा कल सुअनीक दलन रनि धीरा संगमो सिंहासन कुटी सोहा छात्र अक्षय वटु मुनि मनु मोहा चवर जमुन अरु गंगु की धारा चवर जमुन अरु गंगु तरंगा देखी होई दुखदारी दिवंगा
लक्ष्मण जी और सखा दुह ने विश्राम की सुव्यवस्था करा दी। पहला निवास पेड़ के नीचे हुआ। प्रभु रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्राप्ति ही उस राजा का सुंदर देश है। मित्रों, प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र हैं जो मुन के मन को मोहित कर लेते हैं। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके च्यवर हैं जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता का विनाश हो जाता है। तो सेवा ही सुकृति साध सुचि पावहि सब मन काम वंदी वेद पुराण गण कहाहि विमल गुण ग्राम। पुण्यता पवित्र साधु पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का वखान करते हैं। सज्जनों, तुलसीदास जी ने प्रयाग के प्रभाव के लिए अपनी चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। तो कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ आस तीरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुबर सद्भावा आस तीरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहे सिए लखन ही सखी सुनाई कहे सिए लखन ही सखाई सुनाई
मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को यानी निषाद राज को तीर्थ राज की महिमा कह करके सुनाई। उसके बाद प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए वे बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री रामचंद्र जी आकर त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर महलों मंगलों को देने वाली है। फिर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवता का पूजन किया। मित्रों, स्नान पूजन सब करके तब भगवान श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत प्रणाम करके नमन किया। मुनि ने उनको हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता है सज्जनों। मानो ब्रह्मानंद की रास मिल गई हो। तो दीन आशीष मुनि सूर अति आनंद जान, लोचन गोचर सुकृत फली, मनो किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करा करके हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर मेरे आंखों के सामने रख दिया है। मुनिवर बहुत प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। मुनिवर ने आसन पर बैठाया भगवान श्री रामचंद्र जी को। कुशल प्रश्न कर आसन दीन है, पूज प्रेम परिपूर्ण कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुन मनऊ अमीके। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विराग।
मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कुशल क्षेम पूछ करके और उनको आसन दिया, प्रेम सहित पूजन करके संतुष्ट कर दिया। फिर अमृत के समान मानो बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला करके दिए। सीता जी, लक्ष्मण और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज ने उनके सामने अपने विनम्र वचन रखे, कहा कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप जोग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरों को दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हमेशा बना रहे। दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने दर्शाया है मित्रों, करम वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनो न तुम्हारी, और तब लगी सुख सपने हो नहीं, और किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पा सकता। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, मुनि भारद्वाज के वचनों को सुन करके भगवान राम थोड़ा सा सकुचाए और तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनी मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अघानी, तब रघुवर मुनि सुजस सुखावा, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा,
भगवान रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों के समूह का घर है। इस प्रकार राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पा करके प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्धि और उदासी सब रामचंद्र जी के सुंदर सुयस को देखने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए, राजा दशरथ के पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ लेकर के सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए सब अपने अपने घर को लौट गए। तो राम की विश्राम प्रात प्रयाग नहाई और चले सहित सिए लखन जन मुदित मनई मुनि सिरुनाय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रात में वही विश्राम किया भारद्वाज मुनि के यहाँ प्रयागराज में। सवेरा होते हुए प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि भारद्वाज जी को सिर नवा करके सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज गुरु के साथ आगे चल पड़े। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों, राम प्रेम राम सप्रेम कहऊ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के मग जाही, मुनि मन बिहस राम सन गाही, सुगंध
सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी जब मुनि के आश्रम से चले, चलते समय बड़े प्रेम से राम जी ने मुनि भारद्वाज से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस रास्ते से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर कहा, राम जी कहते हैं मुनिवर कि आपके लिए सभी मार्ग अच्छे हैं, किंतु उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि के शिष्यों ने कहा, मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत यानी पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पा करके हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चल पड़े। मित्रों, तो विदा किए बटु विनय करी, अरे फिरे पाई मन काम, उतारी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पा करके लौटे। यमुना जी के पार उतर करके सबने यमुना जी में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का जल था जिस नदी का। तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है। मित्रों, तीर बाती नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदर उताई, औ देखी करही निज भागी बड़ाई, आती लालसा बसही मन माही, नाव गाँव बूझत सचु जाही, जेहि दिन महु विरिध सयाने, दिन कर जुगुत राम पहिचानी, सकल कथा तिन सबहि सुनाई, मनहि चले पितु आई सुपाई, सुनि सब विषाद, सुनि सब विषाद सकल पछताही, रानी राय कीन भल नाही, यही अवसर एकता पस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सज्जनों, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने यमुना नदी को पार किया, फिर यमुना में स्नान किया,
तक के लिए यमुना के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद राज के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के सौंदर्य को देख करके अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे राम जी से नाम गांव पूछते हुए सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर के ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया, इतने अच्छे सुकुमारों को बर्बाद दे दिया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज पुंज का, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रशंसा को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक है और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि आलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो हनुमान जी थे या ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे, दोनों पर शंका है मित्रों। यह तापस जिस चौपाई को तुलसीदास जी ने लिखा है, या तो हनुमान जी थे ये, या तो फिर स्वयं तुलसीदास जी रहे होंगे। तो सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, और पर्यव दंड जिन धरन तले, और दसा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान करके उसके नेत्रों में जल भराया उस तपस्वी के, और शरीर पुलकित हो गया और वह तपस्वी दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता मित्रों। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान ने उसको हृदय से लगाया और चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंग जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथि दो, मिलत धरे तन कह सबको, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीनी उठाई उमंग अनुरागा, और पुन सिय चरण धूरी धरि सीसा, और जननी जान शिशुदीन असीसा, कीन निषाद डांड
से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पत्थर पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों तत्व शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हो। फिर वहां लक्ष्मण जी के चरणों में लगा, फिर प्रेम से उमग करके उसको उठा लिया। लक्ष्मण जी के चरणों में जब वो लगा तपस्वी, लक्ष्मण जी ने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जान करके आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जान करके वह उस निषाद से आनंदित होकर के मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पा करके आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वनवास दे दिया। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देख करके सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। मित्रों, तो तब रघुवीर अनेक विधि सखाई सिखावनु दीनु। अरे राम राजाय सुशीष धरी भवन गमनु देहि तीर। और तब रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज गुह को अनेकों तरह से समझा करके घर लौट जाने के लिए समझाया। रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर चढ़ा करके उसने अपने घर को गमन किया। तुलसीदास जी ने लिखा है मित्रों, पुनि सिए राम लखन करी जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिए मुदित दो भाई, रवि तनु जा कई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहाहि सब प्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अतु हृदय हमारे। मार्ग चलऊ पाया देहि पाए, जो किस झूठ हमारे ही भाए। आगसु पंथ आगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महु साथ नारी सुकुमारी। करी के हर बन जाई न को जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगता पहुँचाई, हीरबु बहोरी तुम ही सिरुनाई।
द्वार को चल पड़े। इधर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों ने हाथ जोड़कर जमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आके वन की ओर आगे की तरफ चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राजाओं के चिन्ह देख करके हमारे हृदय में बड़े सोच विचार उठ रहे हैं। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में नहीं आता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। ज्योतिषियों ने कहा भगवान राम से कि ज्योतिष तो मेरी यह बता रही है कि आपका शरीर सभी का आप लोग राजा के योग्य हैं, परंतु क्या ज्योतिष मेरा झूठा है? भारी जंगल में आप लोग पैदल चल रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ उसके बाद एक सुंदर सुकुमारी भी है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचा करके फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। बहुत से यात्रियों ने रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा। तो यही विधि पूछहि प्रेम बस बुला के गातु जल नैन कृपा सिंधु फेर रही नहीं और कहे विनीत मृदुवेन। इस प्रकार यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो गए करके आंखों में आंसू भरे हुए पूछते हैं कि कृपा करके आप बताइए जहां तक आप जाएंगे हम वहां आपको पहुंचा करके फिर वापस आ जाएंगे। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी उन सभी यात्रियों से, ज्योतिषियों से कहते हैं कि आप लोग लौट जाइए और उनको लौटा देते हैं। फिर तुलसी जाओ दास जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से सज्जनों, और जयपुर गाँव और जयपुर गाँव बसे मगमाही तीनहि नाग सुरु नगर सिंहाही केहि सुकृति केहि घरी बसाए धान्य पुण्य में परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चलिनाही जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही और तीन्हे समान अमरावती नहीं। पुण्य पुंज मग विकट निवासी पुण्य पुंज मग निकट निवासी तीनहि सराहि सुरपुरवासी। देवहरि नयन बिलो कहीं रामहि सीता लखन सहित घन श्यामहि। जय सर सरित राम अब गाही तीनहि देव सर सरित सराही। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई करहि कल्प तरु तासु बड़ाई।
सज्जनों, जो गांव और पुरों में बसे हुए लोग रास्ते में पड़ रहे थे, जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देख करके प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हैं। कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हैं और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी चरण रखते हैं, उनके समान इंद्रपुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले बड़े ही पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भर के सीता, लक्ष्मण और राम के शरीर का दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवरों और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। देव सरोवर और नदियां भी उन सबकी बड़ाई करते हैं, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी स्नान करते हैं। सज्जनों, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु राम जी जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने जहां जहां चरण रखे सभी धन्य हो गए। श्री रामचंद्र के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सज्जनों, इस प्रकार आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं। सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी तक पहुंच रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, जिससे मुझ जैसे अधम व्यक्ति को सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। सज्जनों, इसी के साथ मैं जीएस अज्ञानी नुक्सी, कैसरगंज बहराइच 9450 3927 40 96 28 76 80 61 आप सभी को नमन बंदन करता हूं। और इधर तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से दर्शाया है क्या कि छाह करे घन विबुध गण पर सही सुमन सिराई। छाह करे घन विबुध गण पर सही सुमन सिहाई। और देखत बन गिर बिहग मृग और राम चले मग जाए। सियापति रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव पार्वती गणेश सरस्वती माता की जय। बोल दे चारों धाम की जय। गंगा मैया